हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वी आर नॉवल स्टोरी पे। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर दो। टू चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 61, सुरंग राजरात्रि समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल में राजकुमारी नंदिनी 22 साल की उम्र अपने कक्ष में बैठकर अपने कक्ष के खिड़की से बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। तभी कक्ष के भीतर उनकी बचपन की दासी मीना आती है और कहती है, मीना राजकुमारी नंदिनी, आप अभी ताज सोई नहीं है, चलिए रात बहुत हो गई है, सो जाए। ये सुनकर नंदिनी मीना से मुस्कुराती हुई कहती है, नंदिनी यहाँ आना। तो मीना ये सुनकर मीना राजकुमारी नंदिनी के पास आकर बैठती है कि तभी राजकुमारी नंदिनी कहती है, नंदिनी मीना, रात में राज्य कितना सुंदर दिख रहा है ना, हर तरफ कितना शांति है। ये सुनकर मीना हंसते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहती है, मीना वो तो हर रात्रि को लगती है। मीना की ये बात सुनकर राजकुमारी नंदिनी अपने लंबे और सुंदर बालों को सहलाती हुई उसे कहती हैं, नंदिनी हाँ, पर मानो आज मुझे सभी रात्रि के अपेक्षा ज्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं, पर कुछ अलग ही अनुभव हो रही है हमें। आज जब हम मंदिर में थे तब भी ऐसा ही लग रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है हमें। ये सुनकर मीना डरते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहती है, मीना अगर ऐसी बात है तो मैं अभी वेद जी को बुलाती हूँ। ये सुनकर नंदिनी मीना की हाथ पकड़कर उसे कहती हैं, नंदिनी ऐसी कोई बात नहीं है मीना, बस कुछ ऐसा जिसकी मैं तुम्हें वर्णन नहीं कर सकती। ये कहकर राजकुमारी नंदिनी फिर से खिड़की के पास बैठकर पूरा राज्य देखने लगती हैं। सुबह का समय। वहां हम देखते हैं कि सुबह सुबह ध्रुवा अपने सारे काम खत्म करके एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है। ध्रुवा, अभी भी मुझे पता नहीं चला है कि वो शत्रु इस राज्य में आखिर कहाँ छुप कर रह गया है। तभी कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, कहीं उस शत्रु को पता तो नहीं चल गया कि उसे मारने कोई यहाँ इस राज्य में आ गया है, क्योंकि अगर मैं उसके जगह पर होता तो पहले एक ऐसी जगह को ढूंढता जहाँ मुझे कोई पकड़ ना पाए, और अगर पकड़ा भी जाऊं तो कोई मुझे मार ना सके। और ऐसी सिर्फ एक ही जगह है और वो जगह है राजमहल। अगर वो वहां छुपा भी होगा तो सोचने वाली बात यह है कि मैं राजमहल में घुसूंगा कैसे। तभी वहां उस पेड़ के पास काली आता है और ध्रुवा से कहता है, काली, अरे शंकर, क्या तुम उठ गए। तभी ध्रुवा को तैयार होकर पेड़ के नीचे बैठा देख काली ध्रुवा से कहता है, काली, अरे वाह शंकर, तुम तो पहले से ही तैयार होकर बैठे हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर कले से कहता है, ध्रुवा वो क्या है ना काली भाई, गांव में लोग जल्दी उठते हैं, बस वहां से ही आदत हो गई है जल्दी उठने की। ये सुनकर काली हंसते हुए ध्रुवा कहता है, काली, ठीक है, तो अगर तैयार हो ही गए हो तो चलो मेरे साथ, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर काली से कहता है, ध्रुवा भाई, क्या आज भी बोरी उठाना है। ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है, काली, अरे नहीं नहीं, हमें अभी राजमहल जाना है सजावट के लिए। तभी ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन खुश होकर कहता है, ध्रुवा, राजमहल पर क्यों। ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है, काली, माफ करना शंकर, मुझे याद नहीं तुम्हें एक बात कहने की, राज्य में ये सब जो सजावट देख रहे हो वो अंगरक्षक चुनावी मेले का है। ये सुनकर ध्रुवा हैरान होकर काली से पूछता है, ध्रुवा, अंगरक्षक चुनावी मेला ये क्या है भैया। ये सुनकर काली मुस्कुराकर ध्रुवा से कहता है, काली, ये मेला हर साल होता है, हर साल इसी दिन एक प्रतियोगिता होती है, जिस दिन जीतने वाले प्रतियोगी को राजकुमारी का अंगरक्षक के रूप में चुना जाता है। ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके साथ जाना चाहूंगा, चलिए भाई। इसके बाद दोनों वहां से राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल। वहां हम देखते हैं कि राजमहल के भीतर जाने के बाद ध्रुवा हर तरफ देखने लगता है। तभी भीतर का दृश्य देखकर ध्रुवा मन ही मन सोचता है,
ध्रुवा बस ये काम खत्म हो जाए फिर मैं अपने राज्य चंद्रपुर जाकर मैं जरूर हमारे राजमहल को भी इसी तरह ही सजाऊंगा जिसके बाद हमारा राजमहल भी इसी तरह सुंदर दिखेगा। तभी काली ध्रुवा को कुछ फूल देकर कहता है, काली तो शंकर ये फूल ले जाओ और उन खंभों में बांध दो जाओ। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए काली से कहता है, ध्रुवा, जी भाई। तभी ध्रुवा जाकर उन फूलों को एक खंबे में बांध रहा ही होता है उसका नजर ऊपर की छत पर पड़ता है जहां राजकुमारी नंदिनी अपने दासी मीना के साथ पूरे राजमहल की सजावट को देख रही थी। तभी ध्रुवा जब राजकुमारी नंदिनी को देखता है वो पूरा सम्मोहित होकर राजकुमारी को ही देख रहा होता है। वहां राजकुमारी नंदिनी हर तरफ देखते समय ध्रुवा की तरफ उनका नजर पड़ जाता है वो देखते हैं कि ध्रुवा उन्हें ही देख रहा होता है। तभी राजकुमारी नंदिनी इसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं और बाद में जब वो फिर नीचे देखती हैं वो देखते हैं कि ध्रुवा उन्हें एक पलक भी ना झपका कर देख रहा है। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी मीना से कहती हैं, नंदिनी मीना हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ चलो कहीं और जाकर सजावट देखते हैं। ये सुनकर मीना राजकुमारी नंदिनी से कहती है, मीना ठीक है राजकुमारी। तभी काली वहां आकर ध्रुवा से कहता है, काली अरे शंकर तुमने अभी भी काम खत्म नहीं किया है। तभी ये सुनकर ध्रुवा चौंकते हुए काली से कहता है, ध्रुवा हाँ मैं अभी काम खत्म करता हूँ भाई जी। तभी ध्रुवा जब ऊपर की तरफ देखता है वहां राजकुमारी नंदिनी को न पाकर वो कहता है, ध्रुवा जो भी कहो मानना पड़ेगा इस राज्य की राजकुमारी बहुत सुंदर हैं। तभी वो जब अपना काम खत्म करके आगे बढ़ता है वो देखता है कि राजमहल के अभ्यास स्थल में एक अकेला युवक अपने आसपास के सभी प्रतिद्वंदी को हराकर आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो काली से पूछता हूँ, ध्रुवा काली भाई ये योद्धा कौन है? ये सुनकर काली ध्रुवा से धीमी आवाज में कहता है, काली ओह ये जिस तरह इस राज्य में राजकुमारी नंदिनी से सुंदर कोई और नहीं है उसी तरह इस राज्य में राजकुमार प्रताप से ज्यादा बलशाली कोई और नहीं है। ये सुनकर ध्रुवा काली से कहता है, ध्रुवा ओह ऐसा क्या? रात्रि समय। तभी हम देखते हैं कि राजमहल का अंदर और बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहित था। राजमहल के आगे के मैदान में मेला चल रहा था और हर तरफ खुशियों की लहर थी। तभी ये देखकर काली ध्रुवा से पूछता है, काली शंकर क्या तुमने कभी ऐसा दृश्य अपने जीवन में देखा है? ये सुनकर ध्रुवा यहाँ वहां लोगों की भीड़ और सजावट को देखकर काली से कहता है, ध्रुवा कभी नहीं भाई। तभी ध्रुवा मन ही मन सोचने लगता है, ध्रुवा जीवन में हर बार युद्ध के कारण केवल अस्त्र शस्त्र खून खराबे के अलावा कुछ भी मुझे दिखता नहीं था पर आज मैं इस जगह को इस चांदनी रात में देखकर कह सकता हूँ कि सूरंग राज्य से सुंदर राज्य इस संसार में कहीं नहीं है। ये कहकर ध्रुवा मेला की ओर बढ़ता है। अवतार द लेजेंड 62 धनुष आचार्य। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां राजमहल में राजकुमारी नंदिनी अपने कक्ष में लगी एक बड़े से आईना के सामने बैठकर अपने श्रृंगार में लगी थी। तभी मीना उन्हें देखकर कहती है, मीना राजकुमारी जब आप इस स्वर्ण लहंगे को पहनकर वहां राजमंच पर अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी तो सभी की नजर केवल आपके ऊपर ही होगी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी हंसती हैं और कहती है, नंदिनी ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा मीना। वहां राजमंच के सामने हजारों के संख्या में भीड़ जम जाती है। राज्य के कुछ युवा यहां इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। सभी प्रतियोगिता के शुरू होने की अपेक्षा में थे। बच्चे सब मेले में आने वाले स्वादिष्ट पकवान मिठाई के मजे ले रहे थे। वहां ध्रुवा ये देखकर खुश होता है कि तभी राजमंच में महाराज क्षेत्र अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तभी राजकुमार प्रताप सामने आकर प्रजा को शांति बनाए रखने का इशारा करते हैं। उनके इशारे से सभी शांत होकर राजमंच की तरफ देखने लगते हैं कि तभी राजकुमार प्रताप अपने सामने की हजारों की तादाद में खड़ी प्रजा से कहते हैं,
राजकुमार प्रताप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। आप सभी के आने से इस उत्सव का मान बढ़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये उत्सव या फिर आप इसे प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, ये कई वर्षों से चली आ रही है, जहाँ चुना जाता है एक ऐसे योद्धा को जो कि मेरी बहन या फिर इस राज्य की राजकुमारी की अंगरक्षक बनता है, जिसे जीतने पर उसे जीवन पोषण उपहार स्वरूप मिलता है। तभी ध्रुवा ये सुनकर अपने पास खड़े काली से पूछता है। ध्रुवा काली भाई, ये जीवन पोषण क्या है? ये सवाल सुनकर काली ध्रुवा से कहता है। काली, जीवन पोषण माने जीवन भर वो इस राज्य में से कुछ भी ले सकता है, और वो भी बिना कुछ दिए, मतलब खाना पीना और अपने लिए हर जरूरत का सामान सब मुफ्त मिलता है। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन सोचता कहता है। ध्रुवा, मानना पड़ेगा, रक्षक का जीवन हो तो ऐसा हो। तभी वहां मंच पर खड़े होकर राजकुमार प्रताप सभी से कहते हैं। प्रताप, प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले जैसा कि हर साल राजकुमारी नंदिनी अपनी नृत्य प्रस्तुति करते हैं, वैसे आज भी वो अपना नृत्य प्रदर्शन करेगी, तो तैयार हो जाए आज की नृत्य प्रदर्शन का, जिसका नाम है स्वर्ण चंद्र नृत्य। तभी राजमंच पर राजकुमारी नंदिनी एक स्वर्ण लहंगे को पहनकर अपने साथियों के साथ नृत्य प्रदर्शन करती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग मनमुग्ध हो जाते हैं, और वहां ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी को देखकर उपचंद्रमा को देखता और कहता है। ध्रुवा, पहली बार जीवन में स्वर्ण चंद्रमा को देख रहा हूं, जो कि उस चंद्रमा से और भी ज्यादा उज्जवल है। तभी राजकुमारी नंदिनी की नृत्य समाप्त होने के बाद सभी प्रजा उनके इस नृत्य प्रदर्शन के लिए तालियां बजाने लगती हैं। तभी सब जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। सभी प्रजा, राजकुमारी नंदिनी की जय हो, राजकुमारी नंदिनी की जय हो। तभी राजकुमार प्रताप फिर से मंच पर आकर सभी से कहते हैं। प्रताप, आशा करता हूं कि आप सभी को राजकुमारी नंदिनी की यह नृत्य प्रदर्शनी अच्छी लगी होगी, तो चलते हैं आज के प्रतियोगिता के पहले चरण में। तभी काली ध्रुवा से कहता है। काली, इनका तो चलता रहेगा, शंकर चलो कुछ खा पी लेते हैं, और घर के लिए कुछ चीजें भी तो लेना है। ये सुनकर ध्रुवा काली से कहता है। ध्रुवा पर प्रतियोगिता। ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है। काली, प्रतियोगिता का क्या है, जो जीतेगा वो अंगरक्षक होगा, तुम चलो मेरे साथ। तभी ध्रुवा ये सुनकर काली से कहता है। ध्रुवा, ठीक है भाई, पर आखिरी चरण में जरूर देखने आएंगे, ठीक है। ये सुनकर काली मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है। काली, ठीक है भाई, पार अभी के लिए चलो यहाँ से। तभी दोनों एक दुकान में बनने वाली कुछ पकवान खाने लगते हैं कि तभी काली ध्रुवा से पूछता है। काली, वैसे शंकर, तुमने अब तक अपने परिवार के बारे में नहीं कहा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए काली से कहता है। ध्रुवा, वो भाई, मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। ये सुनकर काली हैरानी से ध्रुवा से पूछता है। काली और बाबा? ये सुनकर ध्रुव निराश होकर काली से कहता है। ध्रुवा, बाबा नहीं है, माँ कहती थी कि मेरे बाबा एक राज्य के सैनिक थे, एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सुनकर काली को थोड़ा दुख पहुंचता है, और वो ध्रुवा से कहता है। काली, ओह माफ करना शंकर, वैसे गांव में माँ की देखभाल कौन कर रहा है? ये सुनकर ध्रुवा काली से कहता है। ध्रुवा, कोई नहीं है भैया, वो अकेली रहती है। तभी काली ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है, और ध्रुवा से कहता है। काली, क्यों, क्या तुमने अब तक शादी नहीं की है क्या? ये सुनकर ध्रुवा शर्माते हुए काली से कहता है। ध्रुवा, नहीं। ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है। काली, ये तो गलत है शंकर, तुम्हें अभी विवाह कर लेना चाहिए। तभी ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हंसता है और कहता है। ध्रुवा, हा हा हा, मैं और विवाह? तभी ये सुनकर काली कहता है। काली, अरे हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये सुनकर ध्रुवा अपने हंसी को रोकते हुए कहता है। ध्रुवा, नहीं भाई, पर बात ऐसी है कि मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, पहले कुछ कर लूं, उसके बाद देखते हैं, और वैसे भी मेरे जैसे लड़के से कौन विवाह करेगा? ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है।
काली कौन करेगा, अरे कहो कि कौन कौन नहीं करेगा, तुम जैसे सुंदर और बलशाली लड़के से एक राजकुमारी भी विवाह करेगी, अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखूंगा, ठीक है। ये सुनकर ध्रुवा फिर से थोड़ा शर्माता है और कहता है, ध्रुवा, ठीक है। इसके बाद दोनों घर के लिए कुछ सामान खरीदने लगते हैं, तभी काली ध्रुवा से कहता है, काली पता है शंकर, मुझे ये प्रतियोगिता पसंद नहीं है। ये सुनकर ध्रुवा काली से पूछता है, ध्रुवा, क्यों? तभी काली ध्रुवा से कहता है, काली वो क्या है ना, आज से करीब 5 साल पहले मैं भी इसी प्रतियोगिता में भाग लिया था, पर आखिरी चरण में ही हार गया। ये सुनकर ध्रुवा काली से दुख भरे भाव से कहता है, ध्रुवा, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। दुख के भाव से तभी वो दोनों प्रतियोगिता की तरफ जाते हैं, जहां पता चलता है कि अब ये आखिरी चरण है, जहां केवल 5 प्रतियोगी ही बचे हैं और बाकी हारकर वहीं प्रतियोगिता को देख रहे थे। तभी राजकुमार प्रताप आगे आकर राजमंच पर खड़े होते हैं और सभी से कहते हैं, प्रताप, तो अब वो समय आ गया है जिसका हमें और आप सभी को अपेक्षा था। अब ये आखिरी चरण ही बताएगा कि कौन बनेगा इस वर्ष का राजकुमारी नंदिनी का अंगरक्षक, तो आखिरी चरण है। तभी कहीं से एक तीर आकर सीधे राजकुमार प्रताप के चरण से कुछ दूर आकर लगता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि तभी अचानक फिर से एक तीर आकर महाराज क्षेत्र के चरण से कुछ दूर आकर लगती है। तभी सभी सैनिक महाराज और उनके परिवार को घेर कर रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर प्रजा में हलचल मच जाती है। तभी राजकुमार प्रताप अपने गदा को पकड़कर आगे आते हैं और कहते हैं, प्रताप कौन है वो जिसने ये दुस्साहस करने की कोशिश की, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एक तीर आकर राजकुमार प्रताप के गदा में लगती है, जिससे वो गदा नीचे गिर जाता है। तभी उस भीड़ में से एक आगे बढ़ता है, जिसके कारण सभी उसके रास्ते के सामने से हट जाते हैं। वो दिखने में एक राजकुमार जैसा दिख रहा था और अपने हाथों में एक धनुष पकड़े आगे बढ़ रहा था। तभी वो राजकुमार राजमंच के पास पहुंचकर कहता है, धनुष यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। 58 अवतार द लेजेंड 63 धनुष की चुनौती। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमार धनुष आचार्य की बात सुनकर राजकुमार प्रताप गुस्से के भाव से उसके पास जाने लगते हैं। तभी ये देखकर धनुष साहस भरे नजर से राजकुमार प्रताप से कहता है, धनुष, मेरे पास आने की भूल भी मत कीजिए राजकुमार, वरना मेरे पास इतने तीर हैं जितने आपके शरीर में कण नहीं होंगे। तभी ये सुनकर महाराज क्षेत्र अपने सिंहासन पर से उठकर राजकुमार धनुष से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, राजकुमार धनुष, आपका इस राज्य में आने के लिए धन्यवाद। आपने तो अपनी परिचय दे दी, पर आप यहाँ किस कारण से आए हैं वो नहीं कहा। ये सुनकर राजकुमार धनुष हंसते हुए महाराज क्षेत्र से कहते हैं, धनुष, ये हुई ना एक राजा वाली बात, मैं यहाँ वहाँ घुमा फिरा के बातें करने वाला लड़का हूँ नहीं, इसीलिए मैं एक बार कहूँगा तो मुझे पता चला कि आज इस राज्य में एक अनोखी प्रतियोगिता चल रही है, इसीलिए मैं आज इस राज्य में आया और मैं यहाँ की प्रतियोगिता को देखकर जाने की सोच ही रहा था कि तभी अति सुंदर राजकुमारी नंदिनी की नृत्य देखी और उसी समय में, यानी कि कीर्ति राज्य का इकलौता राजकुमार धनुष आचार्य, इस राज्य के राजकुमारी नंदिनी से प्रेम कर बैठा। ये सुनकर सभी राज परिवार हैरान हो जाते हैं। तभी हम दूर देखते हैं कि राजकुमारी नंदिनी गुस्से के भाव से उसे देखने लगती है। सभी सैनिक उसके तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर राजकुमार धनुष हंसते हुए सभी से कहता है, धनुष, लगता है मेरे कहे हुए वाक्य आप सभी को पसंद नहीं आए, इसीलिए ये सभी सैनिक मेरे पास आ रहे हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी मेरे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश या फिर चेष्टा की तो ये उसके जीवन का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे अपने धनुष बाण पर इतना भरोसा है कि वो आपके सैनिक सेना के आधे सैनिकों को नष्ट कर सकता है। पर अगर भाग्य से आप मुझे मृत्यु देने में सफल भी हो जाते हैं या फिर मुझे बंदी भी बना लेते हैं तो पूरा कीर्ति राज्य आपके ऊपर काल की तरह बरस पड़ेगा, और मेरे हिसाब से महाराज ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। क्या मैं सच कह रहा है महाराज जी? तभी महाराज क्षेत्र सभी सैनिकों को रोक देते हैं।
महाराज क्षेत्र रुक जाओ। तभी सभी सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं, पर उनके मुख पर राजकुमार धनुष के लिए क्रोध भाव अब भी था। उस समय पूरे प्रजा की चेहरे में चिंता का भाव दिख रहा था। तभी महाराज क्षेत्र चिंतित के भाव से राजकुमार धनुष से कहते हैं, महाराज क्षेत्र आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सुनकर राजकुमार धनुष मुस्कुराते हुए महाराज क्षेत्र कहता है, धनुष, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है महाराज। तो मैं बस आपके राज्य के प्रजा में से एक को, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, उसे मेरे मात्र एक चुनौती को जीतना होगा। अगर वो मुझे मेरे ही चुनौती में हरा देगा तो मैं यहाँ से हंसी खुशी से चला जाऊंगा, पर अगर वो हार जाता है तो। ये सुनकर महाराज क्षेत्र चिंतित होकर राजकुमार धनुष से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, तो क्या करेंगे आप? ये सुनकर राजकुमार धनुष मुस्कुराते हुए वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, धनुष, तो सभी राज्य के लोगों को मेरे पांव का धूल चाटना होगा और मुझे आपको अपनी पुत्री नंदिनी यानी कि इस राज्य की राजकुमारी देना होगा, जिससे मैं उन्हें अपने राज्य में लेकर विवाह करूंगा। ये सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए राजकुमार धनुष की तरफ उसे मारने बढ़ ही रहे होते हैं। तभी महाराज क्षेत्र अपने हाथ को प्रजा की तरफ दिखाकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षेत्र, दया करके सभी शांत हो जाएं। ये सुनकर उन प्रजा में से एक कहता है, धीरू, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? एक अलग राज्य का राजकुमार का इतना साहस कि वो यहाँ आकर हमें चुनौती दे। उसकी सुनकर राजकुमार धनुष मुस्कुराते हुए कहता है, धनुष, अगर इतना ही जोश है तुम में तो आओ और मेरे दिए हुए चुनौती को स्वीकार करो। ये सुनकर सभी लोग पीछे हो जाते हैं। तभी महाराज क्षेत्र राजकुमार धनुष से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, जेद तो वो चुनौती क्या है राजकुमार? ये सुनकर धनुष सभी से कहता है, धनुष, मैं उस चुनौती को अभी बता नहीं सकता, पर ये जरूर कह सकता हूं कि इस चुनौती में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है धनुष और बाण। ये सुनकर सभी चिंतित में पड़ जाते हैं। तभी महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप से कहते हैं, महाराज क्षेत्र प्रताप, जाओ और उसे। तभी राजकुमार प्रताप महाराज की बात को काटकर उन्हें कहते हैं, प्रताप पिताश्री, मुझे धनुष की उतनी समझ नहीं है। तभी राजकुमार प्रताप उनके सेना के तीरंदाजी सैनिकों को चुनौती लेने के लिए कहते हैं, पर उनमें से कोई भी चुनौती में भाग लेने के लिए आगे नहीं आता है। ये देख महाराज क्षेत्र के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं कि तभी राजकुमार धनुष हंसते हुए कहता है, धनुष, क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे चुनौती को सामना करे? बड़े लज्जा की बात है, सुरंग राज्य में ऐसा कोई नहीं। हा हा हा, हंसते हुए लगता है अभी इस धरती ने तीरंदाजों को जन्म देना बंद कर दिया है। हा हा हा, हंसते हुए। तभी हम देखते हैं कि पूरे राज परिवार के मुख में चिंता के भाव देख रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी भीड़ में से किसी एक का हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है और वो कहता है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और राज परिवार के सभी भीड़ की तरफ देखने लगते हैं। वहां राजकुमार धनुष भी ये सुनकर भीड़ की तरफ देखता है। तभी भीड़ के हटने से हमें ये पता चलता है कि वो बोलने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि ध्रुवा था, जो कि अपने हाथ को ऊपर किए हुए खड़ा था। 58 अवतार द लेजेंड 64 बेवकूफ राजकुमार। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भीड़ के बीच में खड़ा ध्रुवा राजकुमार धनुष के बातों को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। ध्रुवा लगता है ये कोई साहसी राजकुमार है, वरना मुझ जैसा योद्धा जो कि यहाँ आकर डर चुका है तो ये किस खेती की मूली है। अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। तभी राजकुमार धनुष के चुनौती को सुनकर ध्रुवा मन ही मन हंसते हुए सोचने लगता है, ध्रुवा ये तो चुनौती देने में उतर आया है, लगता है अभी जाकर कुछ मजा आएगा। तभी धनुष अपने सामने खड़ी प्रजा से चिल्लाते हुए कहता है, धनुष, लगता है अभी इस धरती ने तीरंदाजों को जन्म देना बंद कर दिया है। हा हा हा। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन गुस्सा होकर अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहता है, ध्रुवा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ।
ये सुनकर सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। तभी काली ध्रुवा को ये करता हुआ देखकर ध्रुवा से कहता है, काली ये तुम क्या कर रहे हो शंकर। तभी सभी लोग आगे से हट जाते हैं जिससे चुवा के ठीक दूर के सामने धनुष दिखता है। तभी धनुष ध्रुवा को देखकर खुश होकर कहता है, धनुष अच्छा हुआ कि कोई तो मर्द मिला इस राज्य में जो जानता है कि वो मुझसे हार जाएगा फिर भी मेरे चुनौती को सामना करने के लिए आगे आ गया। आओ वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। ये सुनकर तभी ध्रुवा आगे बढ़ता है। उसे देखकर राजकुमारी नंदिनी को याद आता है कि ये वही लड़का था जो कि उन्हें सुबह देख रहा था। ये देखकर काली बहुत डर चुका था। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुवा ने अपने हाथ क्यों खड़े किए। तभी ध्रुवा राज परिवार के आगे आकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ध्रुवा महाराज और सभी राज परिवार को मेरा नमस्कार। ये सुनकर महाराज क्षेत्र ध्रुवा से कहते हैं, महाराज क्षेत्र क्या तुम इस चुनौती को सच में स्वीकार करना चाहते हो। ये सुनकर ध्रुवा निडर होकर कहता है, ध्रुवा जी महाराज। ये सुनकर सभी प्रजा के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी महाराज क्षेत्र ध्रुवा से पूछते हैं, महाराज क्षेत्र अगर ऐस बड़ी ही बात है तो पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा मेरा नाम शंकर दास है, मैं आप ही के राज्य के चतारा गांव से हूँ। ये सुनकर धनुष हंसने लगता है और कहता है, धनुष मानना पड़ेगा तुम्हें, वैसे मेरा नाम है धनुष आचार्य है। तुम एक गांव के लड़के होकर मुझसे टक्कर लेना चाहते हो एक राजकुमार से, मानना पड़ेगा तुम में दम तो है। तभी ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तभी राजकुमार प्रताप आगे आकर महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप पिताश्री ये बिल्कुल एक पागलपन होगा, अगर हम इसे चुनौती को सामना करने दें तो ये एक गांव का लड़का होकर इस राजकुमार से कैसे लड़ेगा, नहीं हरगिज नहीं, ये नहीं लड़ सकता। ये सुनकर महाराज क्षेत्र कहते हैं, मक्षेत्र दुख की बात है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि हमने हर किसी के आंखों में डर के अलावा कुछ नहीं देखा। तभी ध्रुवा कहता है, महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा महाराज आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं जरूर इस चुनौती को जीतने की कोशिश करूंगा। तभी महाराज क्षेत्र दुख भरे भाव से अपने दाएं हाथ को ध्रुवा की तरफ दिखाकर कहते, महाराज क्षेत्र हम तुम्हें इजाजत देते हैं इस चुनौती को सामना करने के लिए, पर एक बात हम तुमसे कहना चाहेंगे कि अब इस राज्य का भाग्य तुम्हारे हाथों पर है। युवका मैं नहीं जानता कि तुम जीतोगे या फिर हारोगे, पर तुमने आगे आकर हमारे राज्य का मान बढ़ाया है, इसीलिए तुम्हें धन्यवाद। ये सुनकर ध्रुवा अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, ध्रुवा धन्यवाद महाराज। तभी राजकुमार धनुष हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, धनुष तो शंकर क्या तुमने कभी भी तीर चलाया है। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमार धनुष से कहता है, ध्रुवा हाँ थोड़ा बहुत चलाया है पर राजकुमार पर आपके इतना नहीं। तभी मीना मंच के कोने से राजकुमारी नंदिनी से कहती है, मीना राजकुमारी ये युवक कहीं जाना पहचाना नहीं लग रहा। तभी ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी कहती हैं, नंदिनी हाँ हमने आज सुबह ही इसे देखा था, पर बात यह है कि क्या हमें हमारे राज्य को छोड़कर जाना होगा। तभी मीना ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी से कहती है, मीना नहीं राजकुमारी, महादेव चाहेंगे तो सब ठीक होगा और ये युवक जरूर जीत ही जाएगा। ये सुनकर नंदिनी दुख भरे भाव से हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर कहती है, नंदिनी अब सब महादेव के ऊपर है। तभी राजकुमार धनुष एक यंत्र को अपने रथ से निकालते हैं और जिसे नीचे उतार कर कहते हैं, धनुष जो यंत्र तुम देख रहे हो शंकर, ये यंत्र अरब से है और इसका ये तेजी से अपने अंदर रखी हुई पत्थरों को फेंकती है जिसकी तीव्रता इतनी है कि तुम देख नहीं पाओगे और एक पत्थर तुम्हारे आर पर चली जाएगी, इसीलिए सोच समझ कर कहो कि क्या तुम अब भी इस चुनौती को सामना करना चाहते हो। तभी ध्रुवा हंसते हुए राजकुमार धनुष से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तभी ये सुनकर राजकुमार धनुष चौंक जाता है और मन ही मन कहता है,
धनुष अद्भुत है ये लड़का, क्योंकि ये भी तो जानता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, फिर भी इस चुनौती को सामना करना चाहता है। तभी धनुष अपने धनुष और बाण को पकड़कर उस यंत्र से थोड़ा दूर जाकर कहता है, धनुष, मैं इस चुनौती को तुम्हारे सामना करने से पहले एक बार इस राज्य को मेरे कुछ विद्या का प्रदर्शन करना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे ससुर जी? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और तभी महाराज क्षेत्र धनुष कहते से हैं, महाराज क्षेत्र इजाजत है। तभी राजकुमार धनुष अपने उस यंत्र को शुरू करके उस यंत्र से बहुत आगे आकर अपने धनुष बाण को तैयार करके खड़ा होता है। तभी तेजी से वो यंत्र अपने भीतर रखे पत्थरों को धनुष की तरफ फेंकता, जिससे धनुष तेजी से उन सभी पत्थरों को अपने तीरों से ऊपर निशाना लगाकर तोड़ने लगता है, और वो भी बिना एक पत्थर को छोड़े। तभी ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी उसके तीव्रता को देखकर ध्रुवा मन ही मन कहता है, ध्रुवा, ये तो सच में एक असली तीरंदाज है। तभी सभी पत्थर को तोड़ने के बाद राजकुमार धनुष हंसते हुए कहता है, धनुष, क्या तुम अब भी ये चुनौती स्वीकार करते हो? तभी ध्रुवा धनुष के कहे हुए बातों को बीच में रोक कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तभी ध्रुवा वहां रखे धनुष और बाण को पकड़ता है और उस यंत्र के आगे आता है। ये देखकर सभी वहां आकर खड़े होते हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी प्रार्थना करते हुए कहती है, नंदिनी महादेव, दया करके उस युवक को जीता दीजिए। तभी ध्रुवा उस धनुष में बाण लगाकर मन ही मन सोचता है, ध्रुवा, वैसे ये मुश्किल है पर मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे अभी इस राजकुमार का गर्व को भी तोड़ना है और इसे एक शिक्षा भी देना है। वैसे वो बेवकूफ राजकुमार ये नहीं जानता कि मेरा सबसे प्रिय अस्त्र क्या है, वो अस्त्र है धनुष बाणा। अवतार द लेजेंड 65 विजय भाव। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा की तरफ तेजी से उस यंत्र से पत्थर तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर ध्रुवा तेजी से बिना एक आंख झपकाए उन आते हुए पत्थरों के ऊपर तेजी से तीर मारने लगता है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। पूरा राज परिवार ये देखकर खुश हो रहा था कि ध्रुवा तेजी से अपने तीरों को सभी पत्थरों के ऊपर लक्ष्य करके तोड़ रहा था, बिना एक को छोड़े। तभी ये देखकर राजकुमार धनुष के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है। तभी ध्रुवा एक ऐसा तीर मारता है जिससे वो तीर जाकर उस यंत्र में जा लगता है, जिससे वो यंत्र पूरी तरह से टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी नंदिनी ये देखकर खुश होती है। उस यंत्र के टूट जाने से पूरे राज्य के लोग झूम उठते हैं। ये देखकर राजकुमार धनुष डर के भाव में ध्रुवा से कहते हैं, धनुष, ये नामुमकिन है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए राजकुमार धनुष से कहता है, ध्रुवा, इस संसार में सब कुछ मुमकिन है। राजकुमार, आप इस चुनौती को जीत सकते थे, पर आपके इसी गर्व ने आपको हरा दिया। आपका नाम जैसा है, आपकी कला भी वैसी है राजकुमार, पर आपने अपनी इस कला का बुरा इस्तेमाल किया है। तभी वहां खड़े सभी लोग ध्रुवा की तरफ आकर उसे अपने कंधे पर बैठाकर शंकर शंकर का नाम लेते हैं। तभी सभी सैनिक राजकुमार धनुष को घेर लेते हैं। तभी राजकुमार धनुष ये देखकर खुद ही हार मान जाते हैं और अपने धनुष को नीचे गिराकर खुद को उनके हवाले कर देते हैं। ये देखकर पूरा राज परिवार चैन की सांस लेता है। ध्रुवा तभी महाराज क्षेत्र के आगे आता है। तभी ध्रुवा को अपने सामने देखकर महाराज क्षेत्र खुश होकर उसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र, आज के दिन में हमारे राज्य का मान हमसे छीन जाती, पर इस नौजवान ने हमें हमारी इज्जत और सम्मान हमें वापस दे दिया। इसीलिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो शंकर? आज तुम हमसे अगर हमारी जान भी मांगोगे तो हम वो भी खुशी खुशी तुम्हें दे देंगे। तभी राजकुमार प्रताप अपने सैनिकों से कहते हैं, प्रताप सैनिक, इस मूर्ख राजकुमार को अभी बंदी बनाकर काल कोठरी में बंद कर दो। तभी ये सुनकर ध्रुवा महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगूंगा। ये सुनकर महाराज क्षेत्र हंसते हुए ध्रुवा से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, मांगो शंकर मांगो, आज तुम जो भी मुझसे मांगोगे हम तुम्हें देंगे।
ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा तो ठीक है महाराज, मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि इस राजकुमार को छोड़ दीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अचानक से ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी राजकुमार धनुष भी ये सुनकर आश्चर्य होकर ध्रुवा की तरफ देखता है। ध्रुवा की ये बात सुनकर महाराज क्षेत्र चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र ये क्या कह रहे हो युवक, तुम्हें पता है ना इसने अभी क्या किया था। ये सुनकर ध्रुवा फिर से मुस्कुराकर महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा जी, मैं जानता हूँ महाराज, पर आप ही सोचिए अगर इस राजकुमार को हमने बंदी कर दिया तो पूरा कीर्ति राज्य हमारे राज्य के ऊपर हमला कर देगा और हम जीत कर भी ये युद्ध हार जाएंगे, और वैसे भी इसी राजकुमार को उसका उत्तम शिक्षा मिल चुकी है, तो दया करके। ये सुनकर महाराज क्षेत्र कुछ देर सोचने लगते हैं और कहते हैं, महाराज क्षेत्र ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सैनिकों इस राजकुमार को छोड़ दो। ये सुनकर सभी सैनिक राजकुमार धनुष को छोड़ देते हैं। धनुष इसके बाद ध्रुवा के पास आकर पश्चाताप के भाव से यूं कहता है, धनुष तुमने आज मेरे आंखें खोल दिया है शंकर, मैं नहीं जानता कि तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखा है, पर जिसने भी तुम्हें सिखाया है वो एक ईश्वर के समान होगा, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। ये सुनकर ध्रुवा धनुष के कंधों के ऊपर अपना हाथ रखकर कहता है, ध्रुवा, मुझे आप इतना भी ऊपर मत उठाए राजकुमार, मैं आप ही की तरह हूँ, बस इतना कहना चाहूंगी कि इस विद्या की कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें और मानव जाति के लिए अपने विद्या का सही उपयोग कीजिए। ये सुनकर धनुष के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी धनुष वहीं पड़े ध्रुवा के लक्ष्य किए हुए एक तीर को उठाता है और कहता है, धनुष आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं ये तीर आपके एक प्रतीक के रूप की तरह ले रहा हूं, अगर जीवन में कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो आप जरूर मुझे याद कीजिएगा। तभी ये कहकर राजकुमार धनुष उस तीर को अपने साथ लेकर अपने रथ पर बैठकर वहां चले जाते हैं। तभी जब ध्रुवा वहां से जा ही रहा था, महाराज क्षेत्र उसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र कहाँ जा रहे हो वीर। तभी ये सुनकर ध्रुवा वहां रुक जाता है और पीछे मुड़कर महाराज क्षेत्र की तरफ देखता है। तभी महाराज क्षेत्र हंसते हुए उसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र तुमने न कि हमारी पुत्री की बल्कि हमारी जीवन की भी रक्षा की है शंकर, तुम चाहते तो इसके बदले हमसे हमारा राज्य भी ले सकते थे, पर तुमने उस राजकुमार को छोड़ने की मांग की, इसी में तुम्हारी अच्छाई दिखती है शंकर, तो इसीलिए मैं खुद के मन से तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, आज से तुम हमारे राजमहल में रहोगे, क्यों आज से तुम हमारे पुत्री नंदिनी के अंगरक्षक हो। ते सुनकर सभी लोग खुशी होकर शंकर शंकर कहकर चिल्लाने लगते हैं। वहां राजकुमारी नंदिनी भी ये सुनकर खुश होती हैं। ध्रुवा वहां ये सुनकर मन ही मन खुशी सोचने लगता है, ध्रुवा ये तो मैं खुद सोच रहा था कि कैसे राजमहल में घुसूं, और जब ये मौका मिला है तो इसका बढ़िया से फायदा उठाऊंगा और उस बेहरूपी को ढूंढकर मारूंगा, क्योंकि अभी से मेरा खेल शुरू होता है।